वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हम इस लेक्चर में कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछले वाले में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। एक सिंपल प्लेन हमने लिया था और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने आपसे पूछा था, करवाया था। इस बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेन हमारा हो या लूप हो किसी एक प्लेन में लाई करे, हो सकता है वो दो प्लेन में लाई करे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो हम उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने हम एक प्रॉब्लम देते हैं, देखिए बोर्ड पे। ये हमारे पास अगर देखिए तो इसमें एक करंट हम पास करा रहे हैं। तो एक तो हमारा ये लूप है, स्क्वायर लूप है जिसका साइड ए है, ये करंट का डायरेक्शन है और एक इसमें करंट फ्लो कर रही है। बाकी किसी भी प्लेन में करंट पास नहीं होती है। देखना यहाँ पे हमने करंट मेंशन नहीं किया। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट आएगी जब, तो आप लूप कंप्लीट कब होगा, जब करंट ये आएगी। देखिए जब इसकी हम बात करेंगे तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, तो इधर करंट का डायरेक्शन तो वो क्या है, अपोजिट है हमारा। तो एडी लूप के अंदर इधर भी करंट आ रही है और इधर, तो हम आप इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे लूप को। एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो एक में करंट का डायरेक्शन ये हो गया, एक में ये हो गया। तो एक तो अब ये लूप बन गया हमारा और एक ये वाला हमारा लूप बन गया। ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मान लो इसका हमने m1 माना और इस वाले लूप का हमने क्या माना, m2। तो m1 जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, I इंटू ए होता है। तो I इंटू ए और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, बताया था राइट हैंडेड थंब रूल से, आपको याद होगा। तो ये जो प्लेन हमारा है इसमें हमने राइट हैंड रख दिया, देखिए बेटा रख दिया। तो अब हम ऐसे नहीं ले सकते करंट का डायरेक्शन, समझ रहे हैं, क्योंकि करंट हमारी इधर है, ये तो हमारा अलग दूसरा डायरेक्शन हो गया। तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो थंब कहाँ हो गया, नीचे। तो ये z एक्सिस है तो नीचे थंब है हमारा, समझ गए। तो माइनस जेड हो गया, तो डायरेक्शन क्या आएगा हमारा, दैट इज माइनस के का। ठीक है बेटा। अब देखिए एरिया जो हमारा है वो इस लूप का एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर लूप है, साइड ए है, दैट इज ए स्क्वायर। तो m1 जो होगा I इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस पहले ले लो, दैट इज के का। ठीक है बेटा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, m2 की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला लूप है हमारा, ये वाला लूप है ए डी जी एफ ए, ए डी जी एफ ए। पहले वाला कौन सा था हमारा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए। तो ये हमारा क्या होगा, आई इंटू ए स्क्वायर तो रहेगा ही, एरिया तो नहीं है हमारा। डायरेक्शन की बात हम करेंगे, डायरेक्शन हमारा चेंज होगा। देखिए अभी इसमें करंट का डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, तो हमने देखिए ये रखा, फिंगर्स को घुमा दिया, तो थंब अंदर कौन सा, ये प्लस एक्सिस है, तो ये क्या होगा अंदर माइनस, मींस माइनस आई क्या। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा, m1 प्लस m2 क्या आएगा मेरे बच्चे, ये चीज तो कॉमन ही है, देखो दोनों में। तो माइनस आई इंटू ए स्क्वायर कॉमन, दिस इज आई प्लस ए। तो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायग्राम। बात समझ में आ गई। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम एक एक करके कराते हैं। देखिए मेरे बच्चे, मान लो हमें इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलिए मेरे बच्चे। देखिए अब इसमें देखें तो दो सर्कुलर लूप हैं, ये भी है और एक
ये है, और करंट का डायरेक्शन एक में हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, दूसरे में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। एक तो हम डायरेक्शन के लिए तो आपको ये बनाना पड़ेगा, मान लो y एक्सिस, दिस इज x एंड दिस वन इज z एक्सिस। ओके, अब देखिए इसको दो लूप में हम कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये आ गया हमारा, आप जानते हैं सर्कुलर लूप, इसका रेडियस क्या है, दैट इज r1, और करंट का डायरेक्शन ये हो गया, और प्लस दूसरा जो लूप हमारा है वो ये होगा बेटा, इसका रेडियस क्या है, दैट इज r2, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा है। अरे यही तो है इसमें, देखो ये। तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और इसका हम क्या मान लें, m2, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारा, बोलिए मेरे बच्चे, m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की बात करते हैं पहले हम, क्या होगा, I इंटू एरिया, सेमी सर्किल है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर बाई 2। और डायरेक्शन की बात करें, अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज है ना, देखो यही है, थंब अंदर है, थंब अंदर की तरफ है ना, तो अंदर कौन सा डायरेक्शन है, ये प्लस z, अंदर माइनस z, मींस माइनस के क्या, m2 क्या होगा बेटा, I पाई r2 स्क्वायर बाई 2, इसका रेडियस क्या है, r2 है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखना, आप ये नहीं ले सकते, हम बाहर, ये आएगा हमारा, बाहर मीन्स कौन सा आएगा, z मीन्स क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो m क्या आएगा मेरे बच्चे, I पाई बाई 2, आई पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का प्लस का, तो आप कह सकते हो दैट इज r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और डायरेक्शन ठीक है। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आधी और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, मान लो देखो ये एक सिंगल लूप में लाइन नहीं कर रहा है, एक सर्कुलर हमारा है, या देख रहे हैं सर्कुलर कॉइल है, हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज निकालनी है। करंट इसमें I है, रेडियस इस सर्कुलर लूप का R है, ठीक है मेरे बच्चे। तो पहले हम देखते हैं, इसमें भी देखो दो लूप मिल रहे हैं हमारा, अगर हम A C B मान लें और एक ADB, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ACB, दैट इज M1, क्या होगा, I इंटू A होता है बेटा, तो सेमी सर्किल है तो I पाई r स्क्वायर बाई 2 हो गया, लेकिन डायरेक्शन देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये कौन सा प्लेन है बेटा, YZ प्लेन है, ठीक है। तो अब देखिए करंट का डायरेक्शन हमारा किधर है, इधर है, ये डायरेक्शन है, तो हम ये लेंगे, तो YZ प्लेन है तो करंट का डायरेक्शन ये आ गया, तो ये हमारा किधर आ गया बेटा, x की तरफ आ गया। भाई अगर आप देखें तो ये प्लेन है ना, ये आ रहा हमारा, तो ऐसे रखोगे करंट का डायरेक्शन तो I, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज I क्या। सिमिलरली M2 कौन सा, ADB, करंट का डायरेक्शन ये कौन सा प्लेन है, देखिए बेटा ZX,
आप यहाँ पे देखिए जेड एक्स प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे समझना, ये डायरेक्शन है हमारा करंट का, तो ये डायरेक्शन किधर आएगा, देखो ये करंट इधर जा रही है तो कैसे करोगे, देखिए ये करोगे ना करंट का डायरेक्शन, देखिए ठीक है, अरे यही तो जा रही है करंट, इधर इधर रो जा रही है, ये जा रही है, तो ये रखोगे तो थंब का ऊपर, ऊपर कौन सा हमारा बाई, इट मीन्स क्या आएगा मेरे बच्चे, आई पाई आर स्क्वायर बाई टू। इसको फिर देख लीजिए, यहाँ पे रखोगे तो करंट का डायरेक्शन ये रखोगे, inserted finger gives the direction of current and thumb will represent the direction of क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे भी देता हूँ, जैसे मान लो ये है करंट, ये है तो हमेशा एक्सिस की तरफ होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर देखिए राइट हैंडेड थंब रूल का हम इस्तेमाल करते हैं, यही तो आएगा एम का डायरेक्शन। देखो encircled figure gives the sense of direction of current and thumb will represent the direction of magnetic dipole moment। मान लो इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें, देखिए मेरे बच्चे लाइक दिस, ये कर दिया, अब ये नहीं ले सकते, ये लेना पड़ेगा, थंब नीचे आएगा। इस केस में एम का डायरेक्शन, इसमें एम का डायरेक्शन वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो दोनों के डायरेक्शन आ गए, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बेटा, m1 प्लस m2, चीज कॉमन आ जाएगी, आई पाई आर स्क्वायर बाई टू, देखो दोनों में मेरे बच्चे कॉमन है, अंदर क्या आएगा हमारा आई प्लस क्या, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी का भी मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है मेरे बच्चे, एक आधी और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए मेरे बच्चे, ये आपके सामने एक स्क्वायर लूप है हमारा, दो प्लेन है जो इस तरीके से रखे हुए हैं। आपसे पूछा गया है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको बहुत आराम से समझना। देखिए यहाँ पे समझने लायक क्या है कि अगर आप देखें तो करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ ए है, तो ए एफ ई डी सी डी ए ऐसे करंट का डायरेक्शन है हमारा। अब देखिए इसमें दो लूप बन रहे हैं, एक बार ये करंट हम इधर ले लें, एक करंट इधर आ जाएगी, अगर ये वाला लूप लेते हैं तो करंट का डायरेक्शन ये आ जाएगा, दो लूप में कन्वर्ट हो गए। तो एक का हमने मैग्नेटिक मोमेंट m1 मान लिया और एक का m2 मान लिया, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, m, बोले मेरे बच्चे, m1 प्लस m2। अब समझिए m1 किसका है, एफ ई डी सी, एफ ई डी सी एफ, तो दैट इज m1। I इंटू ए होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो I और एरिया आप जानते हो ए स्क्वायर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर। अब देखिए मेरे बच्चे, अब रही बात डायरेक्शन की, तो ये बहुत आसान है, I इंटू ए स्क्वायर और डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये आ रहा है, ये z है, ये y, तो yz प्लेन में ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये लोगे तो ये हमारा x का अपोजिट आएगा, है ना बेटा। देखिए हम हमारा इधर है ना, तो x के अपोजिट क्या होगा, माइनस एक्स, माइनस आई क्या। सिमिलरली दूसरे की बात करते हैं, ए एफ सी बी ए, ये वाला, तो m2 जो आएगा वो I इंटू ए स्क्वायर तो है ही है बेटा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट डायरेक्शन देखें, इसका डायरेक्शन क्या है, ये नहीं ले सकते, इसका डायरेक्शन ये आ रहा है, देखो एक्स जेड प्लेन है तो ये डायरेक्शन आ रहा है, तो थंब नीचे है, y का माइनस नीचे मीन्स माइनस जेड।
तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए स्क्वायर तो कॉमन है बेटा दोनों में, तो ये दोनों ही माइनस के हैं बेटा, तो माइनस भी कॉमन ले लो तो आई प्लस जी। बात समझ में आ गई? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ टॉर्क से रिलेटेड हम प्रॉब्लम करवाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कराया था कि अगर किसी भी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें तो उस पर टॉर्क भी एक्ट करता है, हमें उस टॉर्क को क्या करना है, कैलकुलेट करना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हम एक आदमी डिस्कस करते हैं, देखना। देखिए मेरे बच्चे, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसको एक्स वाई प्लेन में रख दिया गया। इट इज लाइज इन एक्स वाई प्लेन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। दो चीजें हमें डिस्कस करनी है बेटा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो बहुत ही आसान है, आप जानते हो m क्या होता है, I इंटू ए होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I, और एरिया इसका क्या होगा, सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बहुत आसान है। करंट ये नहीं है हमारी, करंट देखो ये है, तो ये z एक्सेस है, तो थंब कहाँ है हमारा, माइनस z की तरफ है, मींस माइनस के है। कोई दिक्कत है? अब जो टॉर्क लगेगा इस लूप के ऊपर, टॉर्क या इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो होता है वो क्या होता है, याद होगा बताया था मैंने, m क्रॉस b। तो m तो हमारे पास है लेकिन b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अब b को रिजॉल्व कर दो। एक तो कंपोनेंट ये आएगा b cos 45 और इधर क्या आएगा b sin 45। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, b cos 45 i कैप x की तरफ है प्लस ये y की तरफ है, तो b sin 45 b नॉट, और ये है j कैप। मॉडिफाई कर लेते हैं, तो b नॉट बाई रूट 2, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रूट 2 होती है, तो अंदर क्या हो गया i प्लस c। अब देखो b भी आ गया और m भी आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो टॉर्क क्या आया मेरे बच्चे, m क्रॉस b। m हमारा क्या है, बोलिए, i पाई आर स्क्वायर माइनस के क्या, क्रॉस b नॉट बाई रूट 2 और इन ब्रैकेट i प्लस j। क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम्स हो पाएंगे, वैसे नहीं हो पाएंगे। देखिए बेटा, तो टॉर्क जो होगा ये चीज उठा लो, क्या होगा हमारा, i पाई आर स्क्वायर b नॉट बाई रूट 2, और अब अंदर बढ़ाएंगे। देखो k क्रॉस i, माइनस है साथ में के, माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। k क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस j, j क्रॉस k क्रॉस i j होता है, k क्रॉस i j होता है, लेकिन ये माइनस का है तो क्या होगा, माइनस j का प्लस k क्रॉस j माइनस आई होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आई। फिर इसको समझ लीजिए, ये माइनस पहले है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। k क्रॉस j क्या होता है, माइनस आई, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ये हमारा टॉर्क आ गया।
कोई डाउट है बेटा? समझ गए? तो दोनों चीजें मैंने निकलवा दी। एक तो मैंने क्या निकलवाया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और साथ के साथ मैंने इस पे क्या निकलवा दिया, कुछ और प्रॉब्लम हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम है, एक कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट I1 है, इससे a डिस्टेंस पे एक दूसरा वायर रखा है जिसकी लेंथ L है, करंट I2 है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है कि मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू शिफ्ट दिस वायर थ्रू फर्दर डिस्टेंस d। इसको यहां से यहां तक आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, और उस प्रोसेस में कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। यही कहा आपने कि फाइंड द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स बाय डिस्टेंस d। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि इस चीज को, ऐसे डिस्टेंस को आप निकालोगे कैसे। देखिए, अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, मान लो यहां पे शिफ्ट कर दें इसको, मान लो ये डिस्टेंस r है, तो इसके और इसके सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बिटवीन टू वायर, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाई R, ये डिस्टेंस। अब देखिए, अगर हम देखें तो फोर्स हमारा, आप चाहो तो इससे काट दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू L। अगर हम देखें तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है मेरे बच्चे, फोर्स R पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली अगर हमें इसको शिफ्ट करना है तो इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, अगर हमें इसको शिफ्ट करना है तो इतना ही फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स हमारा है, ये चूंकि वेरिएबल है तो डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, हम एक स्मॉल एलिमेंट में वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बेटा कि फोर्स हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, समझ गए। तो मान लो उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, इतना dr, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग थ्रू dr, तो वर्क डन छोटा क्या आएगा, f डॉट dr, और f की वैल्यू आपको पता है, तो म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 और इंटू L, और ये हो जाएगा dr बाई r। और अब आप नेटवर्क डन निकालना है तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यहां से तो a से a प्लस b, इसका क्या होता है, log ऑफ dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो अगर हम देखें तो जो वर्क डन आया हमारा इस प्रोसेस में वो क्या है मेरे बच्चे, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 L, ठीक है, और ये हो जाएगा दैट इज log r बेस e, और दिस इज a प्लस b। खोल देते हैं, क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 L, and this is what, log a plus b minus log a, log m minus log n log m अपॉन n होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L, और दिस इज व्हाट, log, बोलो मेरे बच्चे, a प्लस b बाई a। खोल दीजिए, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट आ सकता है, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 L
और बाई क्या आएगा बेटा, log 1 प्लस बी बाई ए एंड बेस ऑफ बी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, दो वायर इस तरीके से रखे हैं, ये इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है मेरे बच्चे, करंट कितनी जा रही है इसमें आई, और एक दूसरा कंडक्टर है जो यहां पर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर ए बी इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द क्या अनदर कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग करंट आई। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? अब एक चीज देखिए, अगर मान लो हम एक जनरल पॉइंट पे हम निकालें, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये मान लो A है और इसको हम B मान लें, तो एक R डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, देखिए तो इनफाइनाइट वायर के कारण जो फील्ड होती है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R, है ना? और इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इनसाइड, दैट इज k कैप माइनस 1। तो अगर आप देखें तो यहां भी बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन B हमारा R पे डिपेंड करता है, तो B कांस्टेंट नहीं है। जब B की वैल्यू कंटिन्यू वेरी कर रही है तो फोर्स भी क्या होगा, हर एलिमेंट पे वेरी करेगा। तो हम एक छोटा से एलिमेंट में फोर्स निकालेंगे और बाद में उसको हम क्या कर देंगे मेरे बच्चे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जनरली हमने क्या किया है, एक छोटा सा हम एलिमेंट काट देना। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया और इस पे निकालेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक फील्ड हमारी लगभग क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही? तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल करंट एलिमेंट, बोलिए मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट, डीएफ मान लें, क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, तो आई बी और इनटू डी आई। ठीक है, डी की वैल्यू बेटा पुट कर देते, तो आई म्यू नॉट 4 पाई 2I बाई आर। ठीक है, और ये हम स्मॉल एलिमेंट r की रिस्पेक्ट में माने, तो इसको हम dr मान लेते हैं बेटा। तो कितना हो जाएगा, इनटू dr। ऐसा क्यों? क्योंकि b का डायरेक्शन अंदर है और आइडियल इधर है, तो आइडियल या dr परपेंडिकुलर है किसके, b के। तो थीटा कितना होगा, 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो हमारे पास ये डीएफ फोर्स आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट क्या लोगे, 0 से f, और ये लिमिट क्या होगी, यहां से यहां तक, तो क्या होगा, a से a प्लस b। इसको आप इंटीग्रेट कर दो और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे मेरे बच्चे, बोलिए। देखो 2 से काट दो, तो कितना हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज ध्यान देना, ये करंट I1 है और इसकी I2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज I2, और B1 की जगह होगा I1। तो हमारे पास क्या आया बेटा, F म्यू नॉट 2 पाई I1 I2। बात समझ में आ गई। और dr अपॉन r क्या होता है, log r, और लिमिट लगा दो।
ए से ए प्लस बी। तो क्या है मेरे बच्चे फोर्स, बोलिए। म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 और ये हो जाएगा log a प्लस बी माइनस log a, ठीक है। log m माइनस log m अपॉन n होता है बेटा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो आया वो कितना है मेरे बच्चे, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 एंड दिस इज log, क्या आएगा बेटा, a प्लस बी बाई ए, या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, f म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 एंड दिस इज log 1 प्लस बी बाई ए एंड दिस। तो ये मेरे बच्चे क्या होगा, इन पे और आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और आइडियल इधर है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं कि फील्ड अंदर, करंट ये, तो फोर्स किधर आएगा बेटा, ऊपर की तरफ आएगा, यही तो फोर्स आएगा डीएफ। तो जो डायरेक्शन होगा अगर हम ये लें तो ये किधर आ जाएगा बेटा, दैट इज, अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो ठीक है मेरे बच्चे। तो आज हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में, बाकी और भी हम जो हैं टॉपिक्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।